बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 नवंबर 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर भारत से मकबूजा कश्मीर से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों को मोदी दहशतगर्द की हुकूमत सपोर्ट कर रही है। मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, मुसलमानों को नमाजों की अदायगी से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ से मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, नए नए मंसूबे शुरू कर रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत की रियासत आसाम है, जहां पर 6000 से ज़ायद मुसलमानों के घर गिराए गए थे। उन्हें इस वजह से गिरा दिया गया था कि चूंकि उन्होंने हकूमती ज़मीनों पर घर बना रखे हैं, हकूमती ज़मीनों पर वो रिहाइश पजीर हैं, इसलिए उनके घर गिराए जाते हैं। 6000 से ज़ायद ख़ानदान घर से बेघर कर दिए गए थे। यह भी चंद हफ्ते पहले की खबर है, लेकिन अब रियासत आसाम से खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर नए नए मंदिर तामीर किए जाएंगे। मंदिरों के पुजारियों को हुकूमत की जानिब से बाकायदा माहाना तनख्वाहें दी जाएंगी और उनकी मदद की जाएगी। नाज़रीन, जो ताज़ा खबर सामने आई है कि भारत की रियासत आसाम में मंदिरों को 15,000 भारतीय रुपए दिए जाएंगे, जो माहाना बुनियादों पर दिए जाएंगे। और इससे भारत के अंदर रियासत आसाम में मंदिरों के पुजारियों में इजाफा होगा, बुत परस्ती में इजाफा होगा और हिंदू इंतहा पसंदों के नज़रियात प्रमोट होंगे। ये आपको इस वक्त भारत की रियासत आसाम से खबर हम दे रहे हैं, जहां पर मुसलमानों की मस्जिद चंद दिन पहले शहीद कर दी गई थी। मुसलमानों को नमाज़ों की अदायगी से वहां रोका जाता था, मारा पीटा जाता था और वहां मुसलमानों को रबीउल अव्वल के महीने में तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था और मुसलमानों के घर गिराए गए थे। इसके अलावा रियासत त्रिपुरा के अंदर भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैयों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, रियासत त्रिपुरा के अंदर जो भारत की इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत है, उनके दहशतगर्द पुलिस की मदद से मुसलमानों के खिलाफ हमला आवर हैं। मुसलमान खौफ से सहमे हुए हैं। मुसलमान अगर अदालत जाते हैं तो उनकी वकालत कोई नहीं करता है और मुसलमानों को धमकियां मिल रही हैं। और नाज़रीन, जो वहाँ पर मोदी हुकूमत की जानिब से या जो वहाँ की इलाकाई हुकूमत है उनकी जानिब से जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, वो भी हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है। ये भारत की रियासत त्रिपुरा और आसाम की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। अब आपको बताते हैं भारत की रियासत यूपी से एक बड़ी खबर है, जहां पर रियासत यूपी का दहशतगर्द वजीर आला आदित्यनाथ मुसलमानों पर जुल्म करता है। उसने एक ताज़ा मुसलमानों को धमकी दी है कि 1990 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को रियासत यूपी में शहीद किया गया था, उस मौके पर जिन जिन मुसलमानों ने हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ मज़ाहमत की थी, उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा और उनको सज़ाओं से गुजरना पड़ेगा और उनको ज़रूर सज़ा दी जाएगी। आपको मालूम है, रियासत यूपी के अंदर 1990 की दहाई में मुसलमानों पर हमला करके मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। मुसलमानों का खून बहाया गया था। हिंदू इंतहा पसंदों की RSS जमात और बीजेपी जमात के दहशतगर्दों ने मुसलमानों के साथ लड़ाई की थी और मुसलमानों ने भी अपने हक के लिए मज़ाहमत की थी, जिसमें कुछ हिंदू दहशतगर्द भी मारे गए थे। अब रियासत यूपी का दहशतगर्द वज़ीर आला आदित्यनाथ ये बयान देता है कि हम 30 साल पहले जो वाक़यात हुए, उन वाक़यात में ज़िम्मेदारों को सज़ाएं देंगे, यानी मुसलमानों को इस पर सज़ा दी जाएगी कि उन्होंने अपनी मस्जिद के हक़ के लिए दिफा क्यों किया, मुसलमानों ने हिंदू इंतहा पसंदों का मुकाबला क्यों किया। आपको पता है, बाबरी मस्जिद की जगह अब राम मंदिर बना दिया गया है। वहाँ पर हिंदू इंतहा पसंद रियासत का और सरकार का, आवाम का, पब्लिक जो मनी है उसको खर्च कर रही है। मुसलमानों के कब्रस्तान ख़त्म करने की धमकियाँ मिल रही हैं और मुसलमानों को 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, उनके फलाही मंसूबों पर कुछ रकम खर्च नहीं होगी। ये रियासत यूपी का वज़ीर आला आदित्यनाथ कहता है। और इस वक्त भारत की रियासत यूपी के अंदर मुसलमानों के इलाकों में कहीं पर कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं। मुसलमानों को हस्पतालों के अंदर इलाज मुआलजे की सहूलत भी हासिल नहीं है। ये भारत का दोहरा मयार है। ये भारत का मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया है, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर मजम्मत होनी चाहिए और इस वाक़े को दुनिया भर के अंदर उजागर करना चाहिए।
नाज़रीन काम आपको पता है कि भारत के अंदर सिर्फ मुसलमान ही महफूज नहीं बल्कि सिखों पर भी हमले हो रहे हैं, सिखों पर भी जुल्म हो रहा है। सिख अलहदगी पसंद खालिस्तान के हक़ में रेफरेंडम कर रहे हैं और सिख फार्मर सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जबकि दलित नस्ल के हिंदुओं पर रोज़ाना जुल्म होता है, ईसाइयों पर जुल्म होता है, मुसलमानों पर रोज़ाना जुल्म होता है। इसलिए इन तमाम अक़लियतों को और तमाम ग्रोहों को मुत्तहिद होकर बीजेपी हुकूमत, RSS हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए ताकि इनसे उन्हें नजात मिल सके। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज जुमे के रोज़ भारतीय फ़ौज ने मुसलमानों को नमाज जुमा की अदायगी से रोका है। जगह जगह पर रुकावटें खड़ी की गई हैं, मुसलमानों को मस्जिदों में जाने से प्रेशराइज किया गया है और मुसलमानों की तलाशी भी ली गई है। ख़वातीन को भी तलाशी के अमल से गुजरना पड़ रहा है। श्रीनगर के अंदर और दीगर जगहों पर मोदी इंतहा पसंद ने नई नई चौकियां बना दी हैं, नई नई चेक पोस्टें कायम कर दी हैं और फौजियों में भी इजाफा कर दिया गया है। दूसरी तरफ से आज इस सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौज ने मजीद 7 कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के अंदर आज कश्मीर में एक नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम मुजाहिदीन की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मुजाहिदीन के खिलाफ भारतीय फौज का पूंछ सेक्टर में ऑपरेशन नाकामी से दो चार है। अगरचे वहाँ पर मुजाहिदीन मौजूद हैं लेकिन भारतीय फौज पसपाई इख्तियार कर चुकी है। मुजाहिदीन की ताज़ा कार्रवाइयों में 2 भारतीय फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि नाज़रीन काम खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौजी हैं उनमें खुदकुशियों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। आज एक और भारतीय फौजी ने अपने आप को गोली मारकर कत्ल कर लिया है। कल भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर खुफिया दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने अपने फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाई थी और कहा था कि आपको घबराना नहीं है, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। आपको अभी मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े बड़े मार्के सर करने हैं, बड़े बड़े मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना है। आपकी मदद के लिए अमेरिका और इसराइल के फौजी भी मकबूजा कश्मीर आ रहे हैं और वह यहाँ पर फौजी अड्डे बनाएंगे, वो यहाँ पर चेक पोस्टें, छावनियाँ बनाएंगे। ये मोदी ने अपने फौजी अफसरान से खिताब करते हुए कहा था। मोदी ने पाकिस्तान को भी धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर एक दिन दाखिल होकर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन मोदी की ये धमकियां रहेंगी। जिस तरह से जनरल बाजवा पाकिस्तान के अगले मोर्चों का दौरा करते हैं, मोदी ने समझा कि शायद वो भी बड़े बहादुर हैं, इसलिए अगले मोर्चों का विजिट कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन कामयाबी असल पाकिस्तान हासिल कर रहा है, असल कामयाबी तो कश्मीर के मुजाहिदीन हासिल कर रहे हैं और असल कामयाबी चाइना के लोग कर रहे हैं, चाइना के फौजी कर रहे हैं, जिनका मुकाबला भारतीय फौज नहीं कर पा रही है और बेबस है और दुनिया भर के अंदर भारतीय फौज को रुसवाई और हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन हम एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। बांग्लादेश के मुसलमानों पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हमला कर रही है। भारत का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ है। इस बॉर्डर पर दोनों तरफ से बांग्लादेश के बहुत से शहरी मुकीम हैं, रिश्तेदारियाँ हैं। वहाँ पर रोज़ाना भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो बॉर्डर के एहलकार हैं, वो मुसलमानों पर हमला करते हैं। नाज़रीन काम ताज़ा खबर के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी बॉर्डर की जो फौज थी, सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने गोलियां मारकर 2 बंगाली शहरियों को कत्ल कर दिया है। जो 2 मुसलमान बंगाली शहरी थे, उनका कोई जुर्म नहीं था, उन पर स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस वाक़े से लाताल्लुकी का भी इजहार किया है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम खबरें ये भी हैं कि इस साल यानी पिछले 10 महीनों के अंदर भारतीय फौज ने बांग्लादेश के 60 के लगभग शहरियों को शहीद किए हैं गोलियां मारकर, और हर साल इतनी ही तादाद में बंगाली शहरी शहीद होते हैं और सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार होते हैं। लेकिन भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत बांग्लादेश के अपने ही शहरियों की हिफाजत के लिए खामोश है, ना कोई आवाज़ उठाती है, ना कोई इंसाफ का मुतालबा करती है, ना ही गरीबों को छुड़वाने के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद की हुकूमत भारत नवाज है, भारत की पिट्ठू है और मोदी दहशतगर्द के बिल्कुल सामने बेबस दिखाई दे रही है। इसलिए बांग्लादेश के मुसलमान जो हमें देखते हैं, उनको मुत्तहिद होना पड़ेगा, उनको एक होना पड़ेगा और बांग्लादेश के खिलाफ जो भारत की रियासती दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। कल हमने आपको बताया था कि कश्मीर के अंदर, श्रीलंका के अंदर, भूटान के अंदर, मालदीव के अंदर, नेपाल के अंदर भारत प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। जिस तरह से ईरान, अमेरिका और इसराइल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, तो इसलिए बांग्लादेश के मुसलमानों को पाकिस्तान, कश्मीर और चाइना के तरह अब आज़ाद होना पड़ेगा और उन्हें हमले करने पड़ेंगे ताकि भारत के इंतहा पसंद उनके शहरियों को कत्ल ना कर सके। नाज़रीन हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत का एक झूठा दावा है पाकिस्तान के खिलाफ।
खिलाफ है। भारत ने दावा किया है कि पंजाब सरहद में, यानी भारत की रियासत पंजाब में पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक बम हमले की कोशिश उन्होंने नाकाम बनाई है, जो पाकिस्तान की जानब से भारत के फौजियों पर करने की कोशिश की गई थी। इससे पहले भारत ये भी दावा करता रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन जो पंजाब रियासत के अंदर आते हैं उनको मार भगाया जाता है, उनको गिरा दिया जाता है फायरिंग करके। और इससे पहले ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान की एक धमाका खेज मवाद से भरी हुई कश्ती भी भारत ने पकड़ी है। लेकिन भारत इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाकर दरअसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन भारत को ये कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर भारत बालाकोट की तरह कोई नाकाम हमले की कोशिश करेगा तो फिर भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। नाज़रीन, भारत से ये थी अब तक की बड़ी खबरें जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाइएगा। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं। हमें मैसेज कीजिए, हम आपको अपने ग्रुपों में शामिल कर देंगे। अपनी राय कमेंट के जरिए से भी दिया करें, व्हाट्सएप के जरिए से भी दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।